अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ वाह खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन मेरा नाम अब्दुल गनी कादरी है, आप देख रहे हैं अशफाकी मीडिया यूट्यूब चैनल की वीडियो। नाज़रीन ये वीडियो देख करके बहुत सारे हिंदू लोग इतने खुश हुए और ये वीडियो बहुत अच्छा ही चल रहा है यूट्यूब चैनल पर और ये वायरल चल रहा है। इसमें बहुत सारे हिंदू लोग होते हैं, वो खुश होते हैं कि देखिएगा कि ये मुसलमान है, मुसलमान घर वापसी की है, ये मुसलमान है, ठीक है, चिल्ला रहे हैं, उनको आगे पीछे का कोई पता नहीं है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एक बोहरा फिरका है, ठीक है, ये बोहरा फिरका है, ठीक है। इसका क्या मतलब है दुनिया से, क्या नहीं है, ठीक है ना, वो भी आपको मैं बताऊँगा। ऐसे कुछ दुनियादार लोग होते हैं, ठीक है ना, वो भी बताऊँगा। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करने वाले, वो तो नहीं। मैं इस वीडियो में हकीकत बताने वाला हूँ, ये आदमी कौन है कौन नहीं है। ये लोग एक बोहरा फिरके के हैं और बोहरा फिरका कब बना और कैसे बना, ठीक है। पहले आप ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद मैं बताऊंगा जो बोहरा फिरका है ना, उसकी मैं पूरी हकीकत जो मुख्तसर है वो रखना चाहूँगा, ठीक है। पहले आप ये वीडियो देखिएगा। यहाँ के बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहां आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना है। लोगों का ऐसा मानना कि हम रिएक्शन में, हमें लगता कि हम अपने राम जी के एक्शन में हैं और हनुमान जी और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। प्रस्थान करेंगे और गुरुदेव भगवान को स्पर्श कोई नहीं करेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि असल में मानव होकर जो भी व्यक्ति मानवता के काम आता है, सही मायने में भगवान का भक्त वही होता है। सेवा का भाव कोई साधारण भाव नहीं होता है, यह तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की तरह अपने जीवन के सभी कर्मों को प्रभु की सेवा में समर्पित करता है, वही भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाता है। ऐसे ही सेवा के संकल्पों को पूज्य गुरुदेव भगवान पूरा करने में जुटे हुए हैं। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, उनका एक एक पल मानवता और धर्म की सेवा में व्यतीत हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत ही जल्द बुंदेलखंड में मानवता की सेवा के लिए एक विशाल कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जिसमें निरंतर गरीबों की सेवा और उनका इलाज ठीक तरीके से होगा। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन धर्म के लिए, जगत कल्याण के लिए और राम राम की अलख पूरे विश्व में जगा रहे हैं। उनका एक ही संकल्प है कि सभी को राम राम से जोड़ना। 24 घंटे आप सभी की सेवा में तत्पर रहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, और हम आप सभी धन हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन पाकर, जो निरंतर मानवता के लिए, जगत कल्याण के लिए और भारत हिंदू राष्ट्र के लिए 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जो सनातनी के लिए गर्व का विषय है, जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में प्रतिदिन लाखों भक्त लोग पहुंचते हैं। लाखों भक्तों को मां अन्नपूर्णा की कृपा से निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त होता है। जहां भी गुरुदेव भगवान की कथाएं होती हैं, वहां भी आयोजक समिति द्वारा सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रतिदिन 5,000, 10,000 और मंगलवार शनिवार लाखों भक्त लोग पहुंचते हैं और लाखों भक्त लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं और लाखों हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हंसते हुए लोग वहां से जाते हैं, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका विश्वास, आपकी निष्ठा बागेश्वर बालाजी के प्रति होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी
मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी। और आज के दिव्य दरबार में अगर हम आप देखें तो आज का दिव्य दरबार में हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, हजारों भक्तों की अर्जी स्वीकार हुई है। दिव्य दरबार में लाखों भक्त लोग पहुंचे और प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगा। और अब प्रेतराज सरकार का दरबार विराम हो चुका है, तो जो प्रेत बाधा वाले हैं उनको आप बाहर बैठा दें एक साइड में। प्रेतराज सरकार का दरबार विराम हो चुका है, उनको बाहर बैठा सकते हैं, क्योंकि दरबार अब विराम हो चुका है, उनको आप बाहर बैठा सकते हैं। प्रेतराज सरकार का जो दरबार था विराम हो चुका है, वो मंगलवार की पेशी करने बागेश्वर धाम पर आएंगे, तो उनको आप बाहर बैठा दें। तो आज दिव्य दरबार में हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, सामूहिक अर्जी सभी की लगी है। जी नाज़रीन, ये बोरा फिरका कब से बना कब से नहीं बना, ठीक है ना, इसके बाद पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, बताएंगे आपको। तो ये बोरा फिरका एक जो सिया का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, ये सियों का दूसरा पार्ट है और सियों से कुछ इख्तलाफ करके, ठीक है ना, ये अलग हो गए थे। ये कब हुए थे कि सलाउद्दीन अयूबी के टाइम में ये क्या करते थे, उससे पहले ये लोग क्या करते थे, जो हाजी हज करने के लिए जाते थे तो उनको ये कत्ल करते थे, ठीक है, उसको मार देते थे, ठीक है ना, ऐसा प्यासा कर करके और ऐसे रेगिस्तान में ले जा करके ये, ठीक है ना, उनको जो हाजी थे उनको सैयद कर देते थे। ये ऐसे लोग थे। और उसके बाद में अयूब सलाउद्दीन इनको मारने के लिए प्लानिंग की और इनके पीछे गए, तो ये कहाँ गए, कहाँ जा करके, ठीक है, कोई मुकाबला सामने आकर नहीं किया और ये छुप गए। छुपने के बाद में ये बहुत सारी इन्होंने ज़िंदगी, ठीक है, 700 हिजरी में इन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी निकाली और निकालते निकालते ये कुछ जगह बैठे हुए थे। तो फिर क्या किया, जो हिंदुस्तान के कुछ लोग थे, ठीक है ना, वो जो तिजारत करने के लिए बाहर जाते थे, तो इन्होंने क्या किया, हज़रत मौला अली का और हज़रत फातिमा का, ठीक है, बहुत सारा जो, ठीक है, मुहब्बी होने का जिक्र किया। जिक्र करने के बाद जो हिंदुस्तान के कुछ लोग थे, ठीक है ना, तो वो इनको हिंदुस्तान लेकर आए, ठीक है, हिंदुस्तान लेकर आए और ये क्या यहाँ आकर के इन्होंने फिर अपनी तिजारत, व्यापार वगैरह सब शुरू कर दिया। व्यापार और तिजारत शुरू करने के बाद में इन्होंने सिर्फ अपना व्यापार और तिजारत से मतलब रखिया। अब तक ये, ठीक है, अपना जो तिजारत है वो ही करता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वहाँ ये जाता है, ठीक है ना, ये कभी मुसलमानों के सामने नहीं आता है, ठीक है ना, ये मुसलमान है ही नहीं और मुसलमानों से बिल्कुल इनका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। ये अपना काम चलाने के लिए ऐसे बाबों के पास जाते हैं, ये मंदिरों में आरती भी करते हैं, ठीक है, पूजा भी करते हैं। और बताया जाता है कि इनकी मैं एक ख़ास चीज़ है वो कभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये इनकी सच्चाई थी और आपका क्या कहना है आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।